मूवी नरेशन हिंदी प्रेजेंटिंग बुलेट। मूवी की शुरुआत में जबरदस्त फाइट हो रही होती है। फाइट के बीच में एक बिल्डर आता है जो शिवा को नौकरी से बाहर कर देता है। दरअसल शिवा बिल्डर के यहाँ नौकरी करता था। ये फाइट शिवा की वजह से हुई थी। इसके बाद शिवा अपनी माँ को कॉल लगाता है और बोलता है कि माँ तुम्हारी बहुत याद आ रही है, मैं आ रहा हूँ। शिवा ऐसा इसलिए बोलता है क्योंकि शिवा अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता है और वो कुछ काम नहीं करता। इस बात पर उसके पापा यानी कि मदन उससे बोलती हैं कि मेरा बेटा नालायक है, जिम्मेदारी का उसे कोई एहसास नहीं है, बल्कि हमारे पैसों पर ऐश करता है। अब वो नौकरी भी नहीं करता। मदन ये भी कहती है कब मेरा ट्रांसफर विजयनगर हो गया है। फिर वो सारा सामान लेकर विजयनगर पहुंच जाती हैं। वहाँ पर मदन की माताजी रहती हैं क्योंकि विजयनगर उनका होम टाउन होता है। फिर वहाँ पर शिवा भी आ जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक आदमी अपने ऊपर पेट्रोल डालकर खुद को जलाने की कोशिश कर रहा था क्योंकि उसकी दुकान वहाँ के नामी गुंडा काशी के भाई राकेश ने उसकी दुकान पर कब्जा कर लिया था। राकेश उस आदमी को बीच रोड पर जला देता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में शिवा अपनी दोस्त के पास जाता है और उससे मिलने के बाद बाइक पर दोनों जा रहे होती हैं। तभी राकेश की गाड़ी उसके सामने से कट मारकर निकल जाती है, जिसके कारण शिवा और उसके दोस्त का एक्सीडेंट होने से बच जाता है। फिर इसके बाद शिवा जोर से चिल्लाता है, तभी उसका दोस्त उसे शांत करा देता है। फिर शिवा का दोस्त काशी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन बताता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि काशी के मॉल का उद्घाटन करने के लिए यादव मिनिस्टर को बुलाया था, परंतु मिनिस्टर उन्हें पैर टूटने का बहाना बनाकर उद्घाटन करने से मना कर देता है। जब काशी को पता चलता है कि मिनिस्टर तो अपने फार्म हाउस गया है, तब काशी उसके फार्म हाउस पहुँच जाता है। तब मिनिस्टर उससे बोलता है कि मैं एक मिनिस्टर हूँ और तुम एक गुंडे हो, अगर मैं तुम्हारे यहाँ पर गया तो मेरी इमेज डाउन हो जाएगी। इस बात पर काशी को गुस्सा आ जाता है और मिनिस्टर का पैर तोड़ देता है। फिर उसी हालत में मिनिस्टर को मॉल का उद्घाटन करने के लिए ले आता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि शिवा और उसका दोस्त एक शादी के फंक्शन में आते हैं क्योंकि शिवा का दोस्त वीडियोग्राफर होता है। तभी शिवा की नज़र एक लड़की को पड़ती है जिसका नाम नैना होता है। नैना के पास उसके बॉस का कॉल आता है। वो उसे बोलता है कि जल्दी से ऑफिस में आ जाओ। तब नैना शिवा की बाइक पर बैठ जाती है और ऑफिस पहुंच जाती है। ऑफिस पहुंचने पर बॉस उसे डांटता है और एक्स्ट्रा वर्क भी दे देता है। ये सब शिवा देख रहा था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बार में बैठे बॉस को शिवा के दोस्त बुरी तरह मारते हैं और बोलते हैं कि तुम नैना को अपनी ऑफिस से निकाल दो। तब अगले दिन बॉस नैना को ऑफिस से निकाल देता है। तब नैना ऑफिस के बाहर बेंच पर बैठी दुखी हो रही थी। तभी वहाँ पर शिवा आ जाता है और हाय बोलता है। फिर इसके बाद दोनों में प्यार हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शिवा के पिताजी मदन सिटी प्लानर ऑफिस में एक बड़े अधिकारी के पद पर होती है। तभी काशी आ जाता है और बोलता है कि अपना घर मुझे दे दो, मैं तुम्हें 1 महीने का टाइम दे रहा हूँ। ये कहकर काशी वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नैना अपने बॉस के घर जाती है उसे बुरा भला बोलने के लिए। तब उसे पता चलता है कि उसे नौकरी से निकलवाने के पीछे शिवा का हाथ होता है। इस बात पर गुस्सा होकर शिवा को अपने घर ले जाती है और वहाँ पर बच्चों से मिलाती है और बोलती है कि तुमने मेरी जॉब छुड़वाई है, अब इन बच्चों का ख्याल तुम रखोगे। फिर इसके बाद एक बच्ची महीने की राशन की लिस्ट शिवा को दे देती है। इधर हम देखते हैं कि शिवा के पिताजी मॉल से राशन ले रहे थे। तभी शिवा मंकी कैप पहनकर उसके राशन को लेकर भाग जाता है और मदन उनका पीछा करने लगती, लेकिन शिवा के पिताजी शिवा को पकड़ नहीं पाते। फिर शिवा के पिताजी घर पहुंचते हैं और सारी घटना को अपनी फैमिली को बताते हैं। कुछ देर बाद मदन के फोन पर एक कॉल आता है। वो काशी के आदमी का था। वो बोलता है कि अब तुम्हारे पास केवल 15 दिन बचे हैं। ये सुनकर मदन परेशान हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शिवा अपने दोस्त के साथ कहीं पर जा रहा होता है। तभी नैना का कॉल आता है। वो बोलती है कि मुझे 20,000 बिजली का बिल भरना है। ये सुनकर वो अपनी दोस्त की बाइक लेकर चला जाता है और उसे पूछ देता है। कुछ देर बाद उसके दोस्त को पता चलता है कि उसकी बाइक तो बेच दी गई है। इसके बाद फिर से शिवा के पास नैना का कॉल आता है। वो बोलता है कि दीपावली पर बच्चों के लिए पटाखे लेकर आना है। फिर शिवा पटाखे लेने चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक एडवोकेट राकेश को कोर्ट जाने के लिए बोलता है। वो बोलता है कि मैं तुम्हें 2 घंटे में छुड़ा लूंगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। जज उसे 15 दिन की जेल का ऑर्डर दे देता है। ये देखकर काशी एडवोकेट पर हमला करता है, लेकिन काशी उसे जानते नहीं मारता बल्कि डरा देता है। काशी अपने साथियों से बोलता है कि आज कोई भी विजयनगर में दीपावली नहीं मनाएगा, ना ही पटाखे फोड़ेगा। फिर काशी के गुंडे पूरे बाजार को बंद कराने लगते हैं। शाम को शिवा नैना के घर पर आता है। वहाँ पर सभी बच्चे उदास बैठे होते हैं। तब नैना बोलती है कि काशी के भाई राकेश को जेल हो गई है, इसलिए कोई दीपावली नहीं मनाएगा। फिर शिवा एक लड़की को लेकर रॉकेट चला देता है और अन्य पटाखे भी चला देता है। ये देखकर शिवा के गुंडे वहाँ पर आ जाते हैं। ये देखकर शिवा उनसे बोलता है कि राकेश जेल से रिहा हो गया। ये सुनकर गुंडे भी डांस करने लगते हैं। इस झूठ की वजह से पूरे विजयनगर में पटाखे चलना स्टार्ट हो जाते हैं। काशी के गुंडे जब घर पर पहुंचते हैं तब उन्हें पता चलता है कि राकेश अभी रिहा नहीं हुआ है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शिवा नैना को बाइक पर बैठाकर कहीं पर जा रहा होता है।
तब शिवा के पिताजी उसे देख लेते हैं। शिवा के पिताजी शिवा का पीछा करते हुए एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं। वहां पर शिवा और नैना आइसक्रीम खा रहे होते हैं। तभी शिवा के पिताजी वहां पर आ जाते हैं और नैना से बोलते हैं कि ये तो नालायक है और पैसे की जरूरत पड़ने पर मुझसे पैसे मांगता है, और अपने भाई से भी ये कभी भी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। अब तुम ही देख लो, चॉइस तुम्हारी है, फिर मत कहना कि बताया नहीं। तब शिवा भी उनकी टेबल पर आ जाता है। उस वक्त वेटर बिल लेकर आता है। नैना पे करने लगती है। तब शिवा के पिताजी मना कर देते हैं। वो शिवा से बोलते हैं कि तुम बिल पे करो। तब शिवा बोलता है कि आप ही दे दो, मैंने दिया आपने दिया एक ही बात है। लास्ट में शिवा के पिताजी नैना को वार्निंग देकर चले जाते हैं। फिर नैना और शिवा मिलती है। तब नैना बोलती है कि तुम्हारा खर्च मैं उठाऊंगी, बस तुम मेरे साथ रहो और अपनी फैमिली को छोड़ दो। तुम्हारे पिताजी कितने बुरे ताने मारते हैं। ये बात सुनकर शिवा को गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि वो मेरे पिताजी हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अब शिवा नैना से ब्रेकअप कर लेता है। फिर मदन अपने पिताजी की बरसी पर भोजन करा रहे होते हैं। तब शिवा की दादी जी बोलती हैं कि मेरी शहर में 4 एकड़ जमीन है। ये सुनकर शिवा उन पेपर्स को लेने चले जाता है। दादी जी भी शिवा के पीछे भागती है और उसका पैर फिसल जाता है और वो बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद दादी जी को होश आता है, फिर वो सारी बात बता देती हैं। इस बात पर शिवा के पिताजी शिवा पर गुस्सा होकर उसके घर से बाहर निकाल देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर काशी और उसके गुंडे आ जाते हैं, मदन के साथ मारपीट करने लगती हैं। तब शिवा की माँ शिवा को फोन लगा देती है। इसके बाद शिवा आ जाता है। फिर शिवा काशी के गुंडों को बुरी तरह मारता है और बोलता है कि तुमने मेरे पापा पर हाथ उठाया। ये देखकर मदन को एहसास होने लगता है कि सच्चा बेटा तो यही है। अगले दिन मदन अपने ऑफिस में जा रहे होते हैं। तब मदन शिवा को फोन लगाती है और बोलते हैं कि तू आज मेरे साथ ऑफिस चल। फिर शिवा के साथ बाइक पर बैठकर न्यू वॉक लेने चले जाते हैं और साथ में एंजॉयमेंट भी करते हैं। अगले दिन राकेश मदन के ऑफिस आता है और मदन को धमकाता है। इस बात की खबर शिवा को पता चल जाती है। फिर शिवा राकेश को हॉस्पिटल में मारते हुए काशी के पास लेकर जाता है और बोलता है कि मेरा तुम्हारा हिसाब बराबर, अब कॉम्प्रोमाइज कर लो। तब काशी मान जाता है क्योंकि राकेश की गर्दन पर चाकू रखा था। इसके बाद शिवा अपने घर पर आ जाता है और अपने पिताजी से बोलता है कि पापा अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, कॉम्प्रोमाइज हो गया है। फिर उसके पिताजी बोलते हैं कि चाहे जो भी हो जाए, मुझे वो लड़की नैना इस घर की बहू चाहिए। फिर शिवा नैना के पास जाता है उसे मनाने के लिए। फिर दोनों में थोड़ी बहस होने के बाद नैना बोलती है कि जो भी इस व्हाइट लाइन को पार करेगा मैं उससे शादी करूंगी। तभी यहाँ पर दीपक राज की एंट्री हो जाती है, जो कि एक कॉमेडियन होता है। फिर नैना उसे प्रपोज कर देती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नैना के मम्मी और पापा वहाँ पर आ जाते हैं। नैना अमीर घर की लड़की होती है, वो अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती थी, इसलिए वो शहर आई थी। उसी वक्त दीपक राज आ जाता है और नैना के पिता को देखकर समझ जाता है कि ये तो मेरा कॉलेज फ्रेंड है। इसके बाद स्टोरी थोड़ी बैक में दिखाई जाती है। कॉलेज के समय दीपक हैंडसम हुआ करता था और नैना के माता और पिता की शादी दीपक ने ही करवाई थी, क्योंकि दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। इधर हम देखते हैं कि पार्क में लवर बैठे हुए होते हैं। तब वहाँ पर कुछ सामाजिक कार्यकर्ता आ जाते हैं और उन लवर की शादी करा देते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मदन और नैना के पिताजी की फैमिली मिलकर दोनों की सगाई कर देते हैं। इधर काशी भी ठीक हो जाता है। वो शिवा को कॉल लगाता है और बोलता है कि अगर अपनी फैमिली को बचाना चाहते हो तो बचा लो। उस वक्त काशी के गुंडे शिवा की फैमिली को मार रहे होते हैं। तभी वहाँ पर शिवा आ जाता है और फाइट स्टार्ट हो जाती है। इस फाइट सीन के दौरान एक गुंडे की सीरियस कंडीशन हो जाती है और उसे हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता है। अगले दिन पुलिस शिवा को वार्निंग देने आती है। वो बोलती है कि अगर वो आदमी मर गया तो तुम पर मर्डर केस लगा दूंगा। ये सुनकर मदन काशी के पास माफी मांगने के लिए जाते हैं। तब काशी बोलता है कि शिवा को यहाँ पर आकर सॉरी बोलना होगा, तभी मैटर शांत होगा। अब ये बात मदन नैना को बताती है उसे सॉरी करवाने के लिए, मगर नैना भी उसे सॉरी नहीं बुलवा पाती। जब शिवा को पता चलता है कि ये बात उसके पिताजी ने बोली है, तब वो काशी के पास माफी मांगने के लिए पहुंच जाता है और वो काशी के पास पहुंचकर सभी से माफी मांगता है और वो अपने घर के पेपर भी उसे दे देता है। इसके बाद ये लोग किसी दूसरे के घर में रहने लगते हैं। उधर राकेश बोलता है कि भाई आपने उसे माफी मंगवा कर ही छोड़ दिया, लेकिन काशी के माइंड में कुछ अलग ही प्लान चल रहा था। काशी हॉस्पिटल में उस गुंडे की बीवी और बच्चे को मार देता है ताकि उनका इंजाम शिवा के ऊपर आ जाए। फिर हम देखते हैं कि रास्ते में शिवा और काशी के गुंडे के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है और अंत में शिवा काशी और उसके भाई राकेश को मार देता है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको हमारी पेशकश कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।